अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और हेल्दी रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार होती है। और आज की ये रेसिपी आपके घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक आप किसी को भी दे सकते हैं। और इसे हमारे यहाँ ठंड में हर साल बनाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आज की इस टेस्टी सी और हेल्दी रेसिपी का नाम है ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और आज की ये रेसिपी जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स वगैरह के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए हमने एक हैवी पैन की कढ़ाई ली है, जिसे हमें सारी चीज़ें भूनना है क्योंकि इसका तला हैवी पैन की कढ़ाई ली है जिसका तला जो है बहुत ही मोटा है। तो हम मोटे ही पैन की कढ़ाई लेकर यहाँ पर आटे को भुनेंगे। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है क्योंकि हम लड्डू बनाने के लिए देसी घी का यूज़ करने वाले हैं। हम देसी घी में ही लड्डू बनाकर तैयार करने वाले हैं क्योंकि लड्डू में सारी चीज़ें गर्म वाली हैं, तो हमने देसी घी का यूज़ किया है। 2 चम्मच हमने देसी घी इसमें डाला था। जब वो मेल्ट हो गई थी तो इसमें हमने पाव किलो आटा डाला है। ये आटा वही है जिसकी हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं डेली यूज़ के लिए, तो वही आटा हमने लिया है। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनकर हमें तैयार करना है, जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर दे, जब तक इसमें से सौंधी से खुशबू ना आने लग जाए, तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। आप अपने सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी के हिसाब से आटे की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आटे ने अपना कलर चेंज कर लिया है और सौंधी से इसमें खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम आटा निकाल लेंगे, दूसरे हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। कढ़ाई ली हमने और आटे को निकाल लिया है एक बाउल में, और 2 चम्मच हमने घी फिर से डाला है और घी यहाँ पर हो गई है गरम। और अब हम इसमें डाल रहे हैं पाव किलो बादाम। बादाम को हमने पहले अच्छे से इसे कपड़े से पोंछ लिया था कि जो इसकी गंदगी वगैरह है वो निकल जाए, क्योंकि वैसे तो ये साफ होता है लेकिन जब हम इसे कपड़े में पोंछ कर निकालेंगे तो इसकी गंदगी जो होती है एक्स्ट्रा वो सब निकल जाती है। तो बादाम तो वैसे बहुत हमारे फ़ायदे के काम में आता है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, याददाश्त के लिए, आंखों की रोशनी के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है और इसके साथों साथ हमने यहाँ पर बादाम डाल लिया है। इसे हमें कर लेना है फ्राई। तो बादाम यहाँ पर हो गए हैं बहुत अच्छे से फ्राई और ये फूल गए हैं बादाम। और अब इसमें नज़र आ रहा होगा आपको कि ये कुछ फट गए हैं। तो जब ये इस तरीके से फट जाए, फूल जाए, तो बादाम हमारे फ्राई हो जाने की ये निशानी है कि बादाम अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अब हमें इन्हें निकाल लेना है। बादाम को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और सेम घी उसमें बचा हुआ था, उसी घी में हम पाव किलो काजू, ये काजू 2 टुकड़े हमने कर लिए हैं। आप चाहें तो खड़े काजू भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे टुकड़े कर लेने से जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत जल्दी से ग्राइंड होकर साइड में एक और कढ़ाई चढ़ा ली है जिसे हमें घी में फ्राई नहीं करना है सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पर बगैर घी में जिन्हें हमें फ्राई करना है वो सारी चीज़ें हम इस कढ़ाई में भूनकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने पाव किलो अलसी ली है, इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें एक अलग तरह का लुआब होता है जो कि घुटने के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये भी हम यहाँ पर भून रहे हैं दूसरी साइड में कि इस तरीके से सारी जो भुनाई का काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो काजू भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से हो गए हैं फ्राई। काजू ने भी कलर चेंज कर लिया है, इस पर हल्के गोल्डन स्पॉट्स भी आ चुके हैं। तो इन्हें भी हमें अब एक बर्तन में निकाल लेना है। तो जिस बर्तन में हमने बादाम को निकाला था उसी बर्तन में हम काजू भी निकाल ले रहे हैं और इसे इसी तरीके से रख देंगे कि ये ठंडे भी होते रहें, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करके तैयार करना है। तो अलसी को हमने धीमी आंच पर भूनकर तैयार कर लिया है और अब इसमें चटकने की आवाज़ें आने लगी। तो ये इसी की निशानी होती है कि अलसी हमारी बिल्कुल भूनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है अखरोट पाव किलो। इसे मैं अच्छे से पोंछ कर तैयार, इसकी जो गंदगी वगैरह थी वो साफ़ कर लिया है। अखरोट भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितनी फ़ायदेमंद होती है घुटनों के दर्द के लिए या नसों में दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका तेल भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सारी फ़ायदेमंद चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं तो वो सारी चीज़ें लिए, इसे भी हमें फ्राई करके निकाल लेना है, भूनकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसमें से अगर आपको कुछ ना मिले या कुछ आप स्किप भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो आप अपनी पसंद के हिसाब से डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कुछ भी अवेलेबल था, जो सारी चीज़ें हमने रखी थी वो हमने ली हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा या कोई चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप स्किप कर सकते हैं।
तो अब सेम पैन पे हम यहाँ पर तिल भून कर तैयार कर रहे हैं। तिल भी हमने पाव किलो लिया है और इसे भी हमें भून लेना है। ये भी हमें दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, कमर के दर्द के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर सारी फ़ायदेमंद चीज़ें ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। तो तिल को भी हमें अच्छे से भूनकर तैयार कर लेना है। तो तिल भी यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गई है, क्योंकि ये फूल गए हैं। जब तक ये फूले नहीं थे, भुने नहीं थे, तब तक ये भुन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भुनने के बाद फूल जाती हैं और बहुत ही सुनहरा सा कलर इसमें आ गया है। अब हमें इसे भी निकाल लेना है एक बर्तन में। इसमें से चटकने की आवाज़ें आने लग गई हैं, तो अब आप इसे निकाल लें। तो अखरोट यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, ये अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भुना है कि इनकी भुनाई जो है बिल्कुल अंदर तक हो जाए। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने काजू बादाम को निकाला था, सेम बर्तन में ही हम निकाल लेंगे कि ये भी ठंडे हो जाएंगे। हमने 3 चम्मच घी लिया है और घी हो गई है गर्म। और अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर डालने वाले हैं गोंद। गोंद भी हमने यहाँ पर पाव किलो लिया है और अब हम इसमें गोंद डाल के फ्राई करके निकालेंगे। तो गोंद जब हम डाल के फ्राई करेंगे तो हमें इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि ये फूलते हैं। और जब ये इस तरीके से फूल जाए तो इन्हें अच्छी तरीके से इन्हें ऊपर नीचे करते हुए चला लेना है कि ये अंदर तक फूल जाए, कच्चे नहीं रहे। क्योंकि जब ये लड्डू बनकर तैयार होंगे, अगर ये कच्चे फ्राई होंगे तो अंदर तक ये कच्चे रहेंगे। तो जब लड्डू बनकर तैयार होंगे तो अंदर में इसमें जो है कच्चापन रह जाएगा, खाने में ये कच्चा मालूम होगा। तो इस तरीके से इसे फूलने दें, कंटिन्यू चलाते रहें और चलाते समय देखें कि ये फूलते हैं या नहीं अच्छी तरीके से। जब ये फूल जाए तो समझ जाए कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो गोंद हो गए हैं फ्राई और अब हमें इन्हें निकाल लेना है। जब ये फूल जाए तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। थोड़े थोड़े गोंद को हमें फ्राई करना है, क्योंकि गोंद भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। कमर के दर्द के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें भी एक अलग तरीके का, खास तरीके का लुआब होता है जो कि कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो इसीलिए हमने लड्डू बनाने में इसका भी यूज़। गोंद हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। हमने थोड़े थोड़े करके कई दफ़ा में सारे गोंद को फ्राई किया है और सारे ही हमने घी में फ्राई किए हैं। तो 4 से 5 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। और सारे गोंद जो है फ्राई हो जाने के बाद इस तरीके से ये कुछ हल्के हो गए हैं और हाथों से इस तरीके से जब हम इसे मैश कर रहे हैं तो बहुत ही क्रंची फॉर्म में ये हाथों से मैश हो जा रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितने हल्के हो गए हैं फ्राई हो जाने के बाद। तो यहाँ पर बची हुई घी में हम मखाने ऐड कर रहे हैं और मखानों को भी हमें फ्राई कर लेना है। तो मखाने और गोंद के लड्डू को भी बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद, मखाने, सारी चीज़ें मिलाकर हम लड्डू बनाकर तैयार करने वाले हैं। लेकिन गोंद और मखाने के लड्डू भी बनाकर तैयार किए जाते हैं। इसे भी हमें इतना फ्राई करना है कि ये भी अपना कलर चेंज कर ले, इतना हमें इसे फ्राई कर लेना है। गोंद को हमें मखाने को हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, भुनना है कि जब तक ये क्रंची ना हो जाए तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनकर तैयार। भूनते हुए हो गए हैं 5 से 6 मिनट और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे भून लिया है और मखानों ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है और ये बहुत ही क्रंची हो गए हैं। तो जब मखाने फ्राई हो जाए, अच्छे से भून जाए, तो उसकी निशानी यही है कि वो क्रंची हो जाते हैं। तो ये हो गए हैं फ्राई। अब हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। तो मखानों को हमने निकाल लिया है और 2 चम्मच घी फिर से हमने ऐड किया है सेम कढ़ाई में। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं पाव किलो दूधी का बीज, लौकी का बीज जो हम कहते हैं वो। साथों साथ हम यहाँ पर 100 ग्राम डालेंगे पिस्ता और 150 ग्राम पांचों मगज। और इन सबको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसमें से चटकने की आवाज़ें आने लगी हैं। हम इसे अलग अलग भी फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ साथों साथ डाल दिया है कि ये बहुत जल्दी एक साथ भुनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये सारे बीज जो है तरबूजे के, खरबूजे के और लौकी के जो बीज ये सारे फूल चुके हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, सौंधी से खुशबू आ रही है। अब हमें इन्हें निकाल। यहाँ पर घी था और घी में ही हमने यहाँ पर सूखे नारियल का बुरादा डाल दिया है। इसे भी हमें हल्का गोल्डन फ्राई करके और इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर ले, इतना हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर की कितना हल्का इसका कलर इसने चेंज किया था और तभी हमने इसे फ्राई करके निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी और डाला है और अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर। ये होता तो अदरक ही है, लेकिन उस अदरक को सुखाकर फिर इसे पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है, तो हम इसे सौंठ कहते हैं। इसे भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर स्लो है और स्लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। ये भी, इसकी भी तासीर गर्म होती है और ये भी कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसीलिए खांसी वगैरह के लिए भी इसका
यूज़ किया जाता है कि जब ज़्यादा खांसी होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हमने इसे लड्डू बनाने में इसका भी इस्तेमाल किया है ना। तो यहाँ पर सोट बहुत अच्छे से भुन गया है। हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए भुना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुना है। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है, एकदम लास्ट फ्लेम पर हमने इसे भुनकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सोट को निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में अब हम यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार करने वाले हैं। क्योंकि हम शक्कर का यूज़ तो करेंगे नहीं, ना ही शुगर पाउडर का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर बिल्कुल प्योर और देसी गुड़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं लड्डू बनाने में। तो हम यहाँ पर 1/2 किलो गुड़ लिया है और अब इसकी चाशनी बनाकर तैयार करने वाले हैं। गुड़ को मेल्ट करने के लिए कि गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम आधे कप पानी का यूज़ करेंगे और इसे एक कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर हम इसकी चाशनी तैयार हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लिया है ठंडा, और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। हम यहाँ पर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर ना बनाएंगे और ना ही बिल्कुल मोटा मोटा रखेंगे, मीडियम रखेंगे कि कुछ फाइन पाउडर बिल्कुल बन जाए और कुछ दरदरे से रहे कि जो खाने में मुंह में आए तो और भी ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है, कुछ इसमें खड़े हैं और कुछ का हमने पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल फाइन पाउडर हमने सबको तैयार नहीं किया है। आपको कुछ खड़े भी नज़र आ रहे होंगे और कुछ दरदरे हैं और कुछ पाउडर तैयार हो गए हैं। भुना हुआ आटा जिसे हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था खुशबू आने तक का, इससे भी हमने इसमें डाल दिया है और इसी के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इस तरीके से मिला लेना कि जो आटा हमने इसमें डाला है और जो गोंद को हमने मैश किया था वो, ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से हाथों से मसलते हुए इसे मिला लें कि आटा वगैरह और सारे ड्राई फ्रूट्स आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए, सबका टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए। इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करके भी रख सकते हैं। डेली हम दूध वगैरह में बच्चों को 1 चम्मच डालकर दे सकते हैं, ये उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। या फिर हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लें, तब भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम इसका लड्डू बनाकर तैयार करने वाले जो मिक्सचर है, इसी में हम सौंठ, भुने हुए सौंठ को डालेंगे। सौंठ में बहुत कड़वापन होता है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े कम क्वांटिटी में डालें कि ये कड़वापन ज़्यादा होता है तो बच्चे खा नहीं पाएंगे, तो इसकी क्वांटिटी आप कुछ कम कर दें। लेकिन अगर आप जब घर के बड़े के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए, तो इसमें आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ का जो मिक्सचर था उसमें इसे डाल दिया है कि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मिला इस पॉइंट पर हम गुड़ की चाशनी को या गुड़ की ग्रेवी भी कह सकते हैं। तो जो काजू बादाम का हमने पाउडर पीस कर तैयार किए हैं, इसमें हम छानते हुए डालेंगे कि गुड़ में कोई गुठली वगैरह ना हो या कोई बारीक कचरा वगैरह ना हो, और इसमें हम मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। गुड़ की चाशनी कुछ अभी गुनगुनी गर्म ही है, हल्का फुल्का गर्म है, तो हम इसे उसी तरीके से डालकर मिलाएंगे कि जितना हम बर्दाश्त कर सकें, और इस तरीके से हाथों से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। यहाँ पर गुड़ की जो ग्रेवी थी उसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पर 1 कलछी फुल भर कर देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। इसे हमने मेल्ट कर लिया है, इस तरीके से डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने सारी चीज़ों को देसी घी में ही भुना है, फ्राई किया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 1 कलछी घी और डाल रहे हैं कि ये आपस में बहुत ही अच्छे से बंध कर तैयार हो जाए, क्योंकि हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में बच्चों को दूध के साथ 1 चम्मच ये हेल्दी जो ड्राई फ्रूट का हलवा कह सकते हैं या मिक्सचर कह सकते हैं, दे सकते हैं। गर्मियों के मौसम में भी बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे ठंडियों के सीज़न में बनाते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सर्दी, खांसी या जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए जो दर्द है, ये ज़्यादा ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं, तो ठंडियों के मौसम में इसे ज़्यादा बनाया जाता है। पर हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे ड्राई फ्रूट का, जितना आप चाहें उतना अपने चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। जितना आप छोटा चाहें या बड़ा चाहें उसकी क्वांटिटी आप कर लें साइज़ में, और इस तरीके से दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसे एक गोल शेप दे दें, लड्डू का शेप दे दें, और हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे लड्डू इस तरीके से हमें बनाकर तैयार करना है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर
तैयार कर लें। हेल्दी और सर्दियों का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो हम घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी दे सकते हैं, स्पेशली जिन्हें जॉइंट पेन वगैरह रहता है वो, या जिन बच्चों को सर्दी खांसी वगैरह हमेशा रहती है या ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें भी हम ये नुस्खा बनाकर दे सकते हैं और घर में आसानी के साथ बन जाता है। आपने देखा कि बड़ी आसानी के साथ ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हुआ है और साथ ही बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं ये लड्डू। तो ये बहुत आराम से टूट जा रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी बनकर तैयार हुए हैं। तो आज की ये रेसिपी जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपके ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कैसे बनकर तैयार हुए हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि इससे मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।